दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में आज ऐसे दो शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे हम जो पहली बार में देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, ख़ास तौर पे जिन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना प्रारंभ किया उनके लिए। हालांकि उन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं और इस वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि बिगिनर्स जो हैं ख़ास तौर पे वो इनके प्रयोग को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और प्रायः गलती कर देते हैं। और ये गलती हमसे ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों में अंतर जानें और ये समझने की कोशिश करें कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप हेडिंग में देख सकते हैं दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक है बिसाइड और एक लिखा हुआ है बिसाइड्स। मतलब एक में लास्ट में एस लगा हुआ है और एक में एस नहीं लगा हुआ है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि किसका अर्थ क्या है और किस कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है। अमित was sitting beside me during the examination. एक अपन ने एग्जाम्पल लिखा बिसाइड का यूज करके, एक अपन यूज करते हैं बिसाइड्स का। बिसाइड्स अमित everyone passed in the exam। ठीक है। अब पहले वाले सेंटेंस में देखिए, अमित वॉज सिटिंग बिसाइड मी। इसमें हमने एस का प्रयोग नहीं किया, BESIDE। अमित वॉज सिटिंग बिसाइड मी। जबकि जो दूसरा एग्जाम्पल आपने देखना है, यहाँ जो आप देख रहे हैं बिसाइड्स अमित, तो यहाँ पर बिसाइड के बाद एस लगा है। इसको जो हम बोलते हैं तब भी स का उच्चारण किया जाता है, बिसाइड नहीं होता। ये क्या होता है, बिसाइड्स स आता है लास्ट में। तो बिसाइड्स अमित एवरीवन पास्ड इन द एग्जाम। अब दोनों में अर्थ का फर्क देखिए। पहले वाले सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, अमित वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब अमित मेरे बाजू में बैठा हुआ था। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जाम के दौरान। कोई आपने एग्जाम दिया और उस एग्जाम के दौरान आपकी बेंच में जो बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति था उसका नाम क्या था, अमित। और आप वही बात किसी को बता रहे हैं कि एग्जाम के दौरान अमित मेरे बाजू में बैठा हुआ था। तो बिसाइड वर्ड जो है वास्तव में पोजीशन को डिनोट करता है। किसी व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु के रिलेशन में एक पर्टिकुलर जो पोजीशन होती है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बाजू में, तो उस बाजू में वाले अर्थ को प्रकट करने के लिए इंग्लिश में प्रयोग करते हैं इस शब्द का, दैट इज नोन एज बिसाइड। ऑलराइट, अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर ये पोजीशन को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द। तो जब भी बताना है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु के बाजू में है, तो वहाँ पे हम बिसाइड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, अब नीचे वाले एग्जाम्पल को आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, बिसाइड्स अमित एवरीवन पास्ड इन द एग्जाम। मतलब अमित के अलावा हर व्यक्ति एग्जाम में पास हो गया। मतलब अमित पास नहीं हुआ, अमित के अलावा हर व्यक्ति एग्जाम में पास हो गया, अमित के अतिरिक्त हर व्यक्ति एग्जाम में पास हो गया। तो यहाँ पर के अलावा या के अतिरिक्त, ये जो हिंदी में आप शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी को इंग्लिश में हम बताने के लिए बिसाइड्स शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका हिंदी में भी अर्थ लिख दूँ ताकि आपको पता रहे। बिसाइड मतलब के बाजू में, और यहाँ पर बिसाइड्स मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है,
अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ी सी बात क्लियर होगी। बिसाइड्स सुमित, all his classmates went for picnic. During that trip, Krishna was sitting beside me in the bus. In the theater, coincidentally, the principal of my school was sitting beside me. Nobody can give you his contact number besides सुमित। अब देखिए हमने मिक्स करके कुछ सेंटेंस बनाए जिसमें किसी में बिसाइड का प्रयोग किया है, किसी में बिसाइड्स का। तो देखिए किस तरीके से हर सेंटेंस में अलग अलग तरीके से अर्थ प्रकट होते हैं। पहला आप एग्जांपल देख रहे हैं, बिसाइड्स सुमित, मतलब एस लगा हुआ है इसमें। बिसाइड्स सुमित ऑल हिज क्लासमेट्स वेंट फॉर पिकनिक, मतलब सुमित के अलावा उसके जितने भी क्लासमेट्स थे, जितने भी साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, सभी लोग पिकनिक के लिए गए। तो एस लगा हुआ था इसमें पहले वाले सेंटेंस में, इसलिए के अलावा की मीनिंग दे रहा है। सुमित के अलावा, सुमित के अतिरिक्त उसकी क्लास का हर विद्यार्थी पिकनिक के लिए गया। सेकंड वाले एग्जांपल में देखते हैं, ड्यूरिंग दैट ट्रिप, उस ट्रिप के दौरान, कृष्णा वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन द बस, इसमें एस का प्रयोग नहीं किया, मतलब पोजीशन को डिनोट कर रहा है। तो ट्रिप के दौरान कृष्णा जो है बस में मेरे बाजू में बैठा हुआ था। बिल्कुल सिमिलर सेंटेंस नीचे वाला भी है थर्ड, इसमें बस के अलावा आपने थिएटर का यूज़ किया। इन द थिएटर कोइंसिडेंटली द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल वॉज सिटिंग बिसाइड मी, आप थिएटर में गए कुछ ड्रामा वगैरह देख रहे और आपने देखा कि इत्तेफाक से आपकी सीट के बाजू में कौन बैठा हुआ था, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो बैठे हुए थे आपके बाजू में, और वही चीज़ आप किसी को बता रहे हैं कि कोइंसिडेंटली द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल वॉज सिटिंग बिसाइड मी। और लास्ट इसमें एग्जाम्पल है, नोबडी कैन गिव यू हिज कॉन्टैक्ट नंबर बिसाइड्स सुमित, आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत है, उसे कॉन्टैक्ट करना है और आप किसी से मांग रहे हैं, उसके पास भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और वो आपको ये बता रहा है कि उसका नंबर आपको सुमित के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। तो आई होप आज के इस लेसन में आपको बिसाइड और बिसाइड्स के अर्थ में क्या फ़र्क होता है और किसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और at least from now on you will not be committing any kind of errors regarding the usage of either of these two words. So we'll meet again in the next lesson with some another interesting topic. Till then, take care and bye bye.